नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश कुमार सुजगढ़ा विधानसभा में बहुत सारे चेहरा होते हुए भी आरजेडी के उम्मीदवार प्रेम सागर भैया पे उन्होंने विश्वास जताया है। तो आइए हम जानने का कोशिश करेंगे कि प्रेम सागर भैया, आप हमें ये बताइए कि आप पहले ये बताइए, सुजगढ़ा विधानसभा में आरजेडी के उम्मीदवार आप हैं, आपके ऊपर आरजेडी ने भरोसा जताया है, तो किस वजह से? सबसे पहले तो अविनाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप आए हैं कि आपको स्वागत करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। देखिए कि मैं पूरी सुजगढ़ा की तमाम जनता, सभी जाति धर्म वर्ग ऊपर उठकर हम लोग सुजगढ़ा में पार्टी के लिए जमात की राजनीति हम लोग कर रहे हैं। सभी धर्म वर्ग को लेकर हम चलने का काम कर रहे हैं और सभी लोगों ने आशीर्वाद देकर हमें आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। अगर आप आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित तौर पे सुजगढ़ा की तमाम जनता, प्रत्येक जाति धर्म वर्ग के लोग जो है, नेता नहीं, अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त जो हमको मानता है, उसको जरूर जो है एक मौका देगी और इस बात को नेताजी समझे और हम पर भरोसा दिखाए। जी, तो अभी आप प्रेम सागर जी ये बताइए, अभी आप देख रहे हैं जो फिलहाल जो अपना बिहार का स्थिति बना हुआ है, ये जातिवाद के मुद्दे पे यहाँ पे जातिवाद पे ही हो रहा है। जो भी यहाँ पे राजनीति किए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग से भी वो जातिवाद को एक मुद्दा बना लिए हैं, इसी पे आज राजनीति किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जात पात को नहीं मानते, हम कर्म पर विश्वास रखते हैं और हमारे आदरणीय नेता, जिनका भी उनका भाषण आप सुनते होंगे, तेजस्वी जी का कहना है कि हम A to Z की पार्टी है। हमारी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है। आप देखिए, जो केवल कहने की बात नहीं है। अभी देखिए, दादा को मोकामा से टिकट मिला, सुधान सिंह जी की पत्नी को। आप देखिए, बोगो भैया को जो है मटिहानी से टिकट मिला। अरुण साव जी को जब वहाँ जो है आप देख लीजिए कि जो है टिकट मिला। आपको जो है यहाँ अमरीश कुमार अनीस को टिकट मिला, यहाँ प्रेम सागर को मिला। तो हमारी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है और सभी का सम्मान करती है, सभी का मान सम्मान करती है, सभी को साथ में लेकर चलने का काम करती है। बाकी जो नफरत बोने वाले लोग हैं, जिनको ना तो सुजगढ़ा अनुमंडल बनाने का दिखता है, ना जो है बच्चियों को लिए डिग्री कॉलेज खोलने का जो है उनके पास कोई विजन और रीजन है, ना कजरा को, पीरी बाजार को, बेदनी चौकी को प्रखंड बनाने का उनका सोच है, ना रोजी रोजगार का उनका सोच है, ना कहीं जो है टूरिज्म पैलेस बनाने का सोच है, ना खेतों में पानी पहुंचाने का सोच है। आप सोचिए कि अगर बंगाली बांध में डैम बन जाता, कजरा के जोन में डैम बन जाता, चानन के बुढ़वा कोल में डैम बन जाता, तो बहुत आसानी से लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता था, किसान खुशहाल रहते। आज बदहाल स्थिति में नहीं रहते। तो ये सारे लोग केवल जुमला फैलाकर जो है राज्य चलाना चाहते हैं। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में पूरा राज्य लिप्त है। आप चले जाइए सुजगढ़ा अनुमंडल, सुजगढ़ा ब्लॉक चले जाइए, चानन ब्लॉक चले जाइए, पिपरिया चले जाइए, आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी आपको घूस देना पड़ रहा है। सर्वे में किस प्रकार से लूट मचा हुआ, दाखिल खारिज के नाम पर किस प्रकार से लूट मचा हुआ, एक विधवा विकलांग पेंशन बनाने में, उसके सर्टिफिकेट को बनवाने में कितना लूट मचा हुआ, इंदिरा आवास में कितना लूट मचा हुआ। आप पोखरामा से आप आए हैं, सारे लोग जो है, आप चले जाइए बस उरैन पुल के उस पार, आप जो है कहीं आप बैठ नहीं पाए, रोड से आप कहीं गाड़ी नहीं जा पाएगा आपका। उरैन से बस वहाँ आप नहीं जा सकते हैं गाड़ी से, जो है ये कंडीशन जो है, पानी पड़ जाएगा तो ये स्थिति कंडीशन है। चौराम तलीगंज आप चले जाइए, तो कहीं भी आप जाइएगा स्थिति अच्छी नहीं है, बस केवल विकास के नाम पर एक ढकोसला हुआ है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अभी आप युवा नेता हैं, तो आप सुजगढ़ा विधानसभा से जब आए हैं लड़ने के लिए, वो भी बहुत बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसके तरफ से आपको सम्मानित किया गया, तो आप हमें युवा के बारे में एक मैसेज दीजिए। आप युवा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तमाम सुजगढ़ा विधानसभा की जनता से बस यही अपील करना चाहते हैं कि एक युवा समाज बनाइए,
पूरे विधानसभा में एक युवा समाज बनाइए जिसका कि कोई जाति धर्म वर्ग नहीं हो, बस एक हो कि युवा समाज हो, और हम सब मिलकर एक साथ सभी युवा मिलकर जो है गले में गले लगाकर भाईचारा बनाकर हम लोग साथ में चलने का काम करें। और आपके दुख में, आपके सुख में आवे नहीं आवे, दुख में हम आपके पास घंटों में उपलब्ध रहेंगे, मिनटों में उपलब्ध रहेंगे। आपका हमेशा 24 घंटा सेवा करने का काम करेंगे। जहां भी मौका मिलेगा, आपका जो समस्या होगा, अभी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक घर को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। और वो जो बोलते हैं सो करते हैं, ये युवाओं में एक विश्वास है जो कि आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में एक जन सैलाब जो रोडों पर उमड़ा, उनके नाम पर युवाओं का खासकर वो अद्भुत है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे बिहार में बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पार कर चुका है। तो क्या आप जीतने के बाद क्या आप भी यही काम कीजिएगा कि मेरे बिहार के, मेरे राज्य के, मेरे जिला के जो है, मेरे सुजगढ़ा विधानसभा का जो युवा है वो काम करने के लिए 10,000 का नौकरी, 5,000 करने का नौकरी के लिए वो बाहर जाए और वहाँ पे लात गारी बात सुने? क्या आप भी ऐसा ही काम कीजिए या उनसे हटके काम कीजिएगा? देखिए, हमारा सरकार का जो नारा है, दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई लिखाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देना चाहते हैं। आपके पास प्लानिंग क्या है? हम दुनिया की बात नहीं करें, हम सुजगढ़ा विधानसभा की अगर बात करें तो पत्तल उद्योग को हम खोल सकते थे कजरा में, पीरी बाजार में पत्तल उद्योग का व्यवसाय लगा सकते थे, चानन में लगवा सकते थे। हम जो है किसानों का जो है कोल्ड स्टोरेज जो है टमाटर और छिमरी रखने के लिए दियारा में बनवा सकते थे, परवल के रखने के लिए जो है नगदी चौकी में कोल्ड स्टोरेज बनवा सकते थे। ये सब काम हो सकता था। ना तो कृषि रोड मैप पर कोई काम हुआ है, ना कोई रोजगार और कोई उद्योग के रोड मैप पर सुजगढ़ा में काम हुआ है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम तो एक सबसे बड़ा जो आज के डेट में टूरिज्म भी एक रोजगार पैदा करने का सबसे बड़ा साधन है। बंगाली बांध से लेकर जलप्पा स्थान श्रृंगी ऋषि होते हुए बुढ़वा कोल तक हम लोग 4 लाइन सड़क का निर्माण करवाएंगे। इन सभी को एक सर्किट में जोड़कर हम लोग टूरिज्म पैलेस बनवाने का काम करेंगे। वहाँ बड़े बड़े सफारी जो होता है, चिड़ियाघर खुलवाने का काम करेंगे। वहाँ पर जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बढ़िया से बढ़िया पार्क बनवाने का काम करेंगे। कोई सिंगापुर से कम है क्या? स्विट्जरलैंड से कम है क्या? केवल उसको डेवलपमेंट करने की जरूरत है। प्राकृतिक में वो चीज़ हमें गिफ्ट में दिया है सुजगढ़ा विधानसभा में। केवल हम उसको, उसकी खूबसूरती को केवल अगर संवार दें तो लाखों लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा। पत्तल उद्योग अगर खोलते हैं तो जितना भी पत्तल चुनने वाली जो है हमारा जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हैं, ये जो समान वर्ग के भी लोग हैं, मजदूरी करने में कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कमाने में कोई लाज नहीं, कर्म करने में कोई बात नहीं। तो वो सब प्लानिंग हम लोगों के लिए रहेगा। हम लोग जोर देंगे कि हम लोग जब आवें तो केवल पिछली सरकार जो 20 साल से एक ही गीत गा रही है वो गीत नहीं गावें। हमारा नेता का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम भी एक नई बिहार बनाने के लिए, एक युवा और एक विकसित बिहार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। वही सोच के साथ हम सुजगढ़ा में काम करेंगे। ठीक है भैया। तो चलिए, प्रेम सागर भैया से बात हुआ है और आप जो है मेरे चैनल में बदलता बिहार पे आप बने रहिए। आपको हम सच तक लेके चलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है भैया, प्रणाम।